मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज कल हमारी जो क्लासेज चल रही है वो हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ रहे होंगे। जो प्यार आपने दिया है इसी तरह से प्यार बनाए रखें और इन क्लासेज को करके आप नोट्स जरूर बनाएं। पैसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं, इधर उधर मैं आपको फिर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी आज जो है 4th नंबर की क्लास है। कौन सी क्लास है ये? 4th नंबर की क्लास है। हम लोग जो है आज 4थे नंबर की क्लास पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है ना। कौन से नंबर की क्लास है? 4th नंबर की क्लास है। और उसमें हम लोग देख रहे थे जो है अब भारतीय जो आलोचक हैं, भारतीय विद्वान हैं, उनके द्वारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास की जो परिभाषा दी है वो हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो उसके हम लोग वहां पर चल रहे थे। तो 6ठे नंबर पर जो आते हैं और बहुत अच्छा प्यारा नाम है वो है डॉक्टर बच्चन सिंह। क्या नाम है? डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह है भाई, बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास भी आता है, आप सबको पता होगा। और बहुत बढ़िया इन्होंने परिभाषाएं दी है। 2-3 परिभाषा इनकी है, उन्हें हम लोग लिखेंगे 100% और आपको ध्यान भी रखना है। डॉक्टर बच्चन सिंह का जो जन्म हुआ था साथियों और इनकी जो मृत्यु हुई थी उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? जौनपुर में। कहां पर हुआ था साथियों? जौनपुर में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2008 में हुई थी साथियों। कब हुई थी? 2008 में इनकी मृत्यु हुई है। तो ये थोड़ी बहुत बातें होती है जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, बाकी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी जो परिभाषाएं हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने इतिहास की क्या परिभाषा दी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली परिभाषा क्या दी है इन्होंने? इन्होंने लिखा है इतिहास अतीतोन्मुख नहीं। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। इतिहास अतीत उन्मुख नहीं, अतीतोन्मुख, अतीतोन्मुख नहीं, नहीं भविष्योन्मुख होता है। क्या होता है? इन्होंने क्या कहा? भविष्योन्मुख, भविष्योन्मुख होता है। ये इन्होंने बात कही है, ठीक है। भविष्योन्मुख होता है। फिर आगे कहते हैं वह जड़ नहीं, वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। वो जड़ नहीं होता, रुका हुआ नहीं होता, वो क्या होता है? गत्यात्मक, गत्यात्मक। वो क्या होता है? गत्यात्मक होता है। वो गत्यात्मक होता है, ऐसा ये कहते हैं साथियों। फिर उन्होंने कहा कि अतीतोन्मुख, अतीतोन्मुखी, अतीतोन्मुखी इतिहासकार, इतिहासकार अथवा साहित्यकार, थोड़ा सा कठिन है, अथवा साहित्यकार, अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी, पुनरुत्थानवादी, पुनरुत्थानवादी होकर, होकर जड़ हो जाता है, जड़ हो जाता है, जड़ हो जाता है। फिर कहते हैं ये इस अर्थ में, इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब, इतिहास लिखने का मतलब, इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है, इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है। क्या मतलब बताया इन्होंने? इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्योन्मुखी, भविष्योन्मुखी होना। ये बात इन्होंने लिखी है और ये परिभाषा दी है। थोड़ी सी कठिन है लेकिन आप इसमें याद रख लेना, अतीतोन्मुख और भविष्योन्मुख
इस तरह से याद रख लोगे ना तो ये अतीत्योन्मुख और भविष्योन्मुख जो है किसकी परिभाषा में आया इतिहास की, तो वो परिभाषा दी थी किसने, वो हमारे डॉक्टर बच्चन सिंह ने परिभाषा दी है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनकी अगली परिभाषा आती है और अगली परिभाषा में ये क्या कहते हैं, देखो दूसरी परिभाषा है इनकी, इतिहास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी परिभाषा है इतिहासकार, इतिहासकार या इतिहास का विकास क्रम, का विकास क्रम, का विकास क्रम प्रकृति की तरह है। क्या है, प्रकृति की तरह है, प्रकृति की तरह है, कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता, कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता, बंधा नहीं रहता, कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। फिर इन्होंने आगे लिखा है इतिहास मनुष्य का ही होता है, इतिहास मनुष्य का ही होता है, इतिहास मनुष्य का ही होता है। वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है, वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है, वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। फिर आगे ये क्या कहते हैं, आगे कहते हैं ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा, ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा, ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा, ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, मनुष्य की आकांक्षाओं, मनुष्य की आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप आदि पर, क्रियाकलाप आदि पर, क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करती हैं। ये दूसरी परिभाषा इनके द्वारा दी गई है। दूसरी परिभाषा इन्होंने क्या दी है कि इतिहास का या इतिहासकार या इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह होता है, कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता है, कार्य कारण श्रृंखला से कोई मतलब ही नहीं होता है, इतिहास मनुष्य का ही होता है भाई, वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। इन्होंने इतिहास को क्या माना है, एक मानवीय तत्व माना है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, उसके निर्णय, उसके क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। ये डेफिनेशन इनके द्वारा दी गई है। तीसरी परिभाषा भी इनके द्वारा दी गई है और तीसरी परिभाषा इन्होंने क्या दी है, देखो तीसरी परिभाषा क्या दी है। तीसरी परिभाषा भी बहुत प्यारी परिभाषा है। तीसरी परिभाषा ये क्या देते हैं वो भी लिख लेते हैं हम लोग साथ के साथ में। तीसरी परिभाषा है आधुनिक युग इतनी तेजी से बदल रहा है, लिखो आधुनिक युग इतनी तेजी से बदल रहा है, आधुनिक युग इतनी तेजी से बदल रहा है और बदलता, यहां लिखो आधुनिक युग इतनी तेजी से, आधुनिक युग इतनी तेजी से बदलता रहा है, बदलता रहा है और
बदल रहा है और बदल रहा है। इस बदलाव को क्षिप्रतर बदलाव या फिर कह सकते हैं इस बदलाव को क्षिप्रतर बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों संदर्भों में लिखो। देखो परिभाषा तो कठिन होती है भैया, ठीक है ना, मुझे भी बहुत कठिन लगती है। साहित्य और इतिहास दोनों संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। ये तीन परिभाषाएं इनके द्वारा दी गई है, डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। और इनकी पुस्तक जो रही है, इनकी जो रचना जो रही है, जिस रचना में इन्होंने ये लिखा है, ये तीनों परिभाषाएं जिस रचना से इन्होंने दी है, उस रचना का नाम भी आप लिख लीजिए। वो रचना क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास या आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, इतिहास की भूमिका, ये परिभाषा इन्होंने इस रचना से ली है। चलिए एक बार देख लेते हैं इनकी परिभाषाएं क्या क्या रही हैं। परिभाषाएं बहुत जरूरी है भाई देखना, क्योंकि परिभाषाएं नहीं देखेंगे तो मामला कैसे सेट होगा। तो ये थे डॉक्टर बच्चन सिंह जी, और डॉक्टर बच्चन सिंह जी से हमारी आज चौथी क्लास है। भारतीय आलोचक या भारतीय साहित्यकार रहे हैं। इनका जन्म 1919 ईस्वी को जौनपुर में हुआ, मृत्यु 2008 ईस्वी में हुई। इनकी पहली परिभाषा क्या थी? इन्होंने पहली परिभाषा दी कि इतिहास अतीतोन्मुख नहीं भविष्योन्मुख होता है। बस इतनी सी बात याद रख लो कि जो डॉक्टर बच्चन सिंह है वो इतिहास की परिभाषा क्या देते हैं? इतिहास जो है अतीतोन्मुख नहीं होता, वो क्या होता है? भविष्योन्मुख होता है। यहां तक याद कर लो। कहां ये परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी के द्वारा दी हुई है। वह जड़ नहीं, वह गत्यात्मक है, वो रुका हुआ नहीं है, वो चलता हुआ आ रहा है। अतीतोन्मुख इतिहासकार अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्योन्मुख होना। ठीक है, ये इनकी पहली परिभाषा हो जाती है। दूसरी परिभाषा ये क्या देते हैं? दूसरी परिभाषा देते हैं कि इतिहासकार या इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह है, कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। इतिहास मनुष्य का ही होता है, वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलापों आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। ये दूसरी परिभाषा इनकी हो जाती है। इसके बाद में तीसरी परिभाषा ये क्या देते हैं? और तीसरी परिभाषा देते हैं आधुनिक युग इतनी तेजी से बदलता रहा है। आधुनिक युग जो है इतनी तेजी से बदलता रहा है और बदल रहा है। इस बदलाव को क्षिप्रतर बदलाव या फिर साहित्य और इतिहास दोनों संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास कहलाता है। और तीनों परिभाषाएं इन्होंने अपनी रचना आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका से ली हैं। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह की बहुत बड़ी रचना रही और इनसे तीनों परिभाषाएं इतिहास की हमने यहाँ देखी है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। और अगले जो हमारे भारतीय जो राइटर हैं या आलोचक हैं या विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास की क्या परिभाषा दी है, वो है हमारे 7वें नंबर के, और उनका नाम भी है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। क्या नाम है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ये इनका नाम है साहब, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। याद रखना, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का नाम भी बहुत जबरदस्त तरीके से लिया जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। ऐसे कोई छोटा मोटा नाम नहीं है ये, ठीक है ना।
इनका जन्म देख लीजिए, इनका जन्म जो हुआ था वो 1928 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? राजस्थान में हुआ था। ये बात भी आप लोग याद कर लेना भाई, इनका जन्म 1928 में राजस्थान में हुआ है। इनकी क्या परिभाषाएं रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। क्या परिभाषा इन्होंने, इतिहास की परिभाषा क्या दी है भाई? देखो, क्योंकि हम लोग अभी परिभाषाओं पर ही चल रहे हैं भाई, तो इन्होंने इतिहास की क्या परिभाषा दी है? इन्होंने कहा है कि जो अतीत है, अतीत के किसी भी अतीत के किसी भी तथ्य या तत्व, ठीक है, या प्रकृति या प्रवृत्ति, प्रकृति नहीं प्रवृत्ति का वर्णन, प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण, विवरण, विवेचन, विश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण को जो कि काल विशेष, जो कि काल विशेष या काल क्रम की दृष्टि से किया गया हो, काल विशेष या काल क्रम की दृष्टि से किया गया हो, काल क्रम की दृष्टि से किया गया हो उसे इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो ये डॉक्टर गणपति जो चंद्रगुप्त हैं उनके द्वारा ये परिभाषा दी है कि अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा इनके द्वारा दी गई है। अगले राइटर आते हैं 8वें नंबर पर, और अगले राइटर हैं हमारे 8वें नंबर पर शंभु। क्या नाम है उनका? शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह, बहुत बढ़िया प्यारा नाम है भाई, भगवान शिव के नाम पर है शंभुनाथ सिंह। ये इतिहास की क्या परिभाषा देते हैं? छोटी सी परिभाषा इनके द्वारा भी दी हुई है, तो लिखिए। इन्होंने कहा है कि इतिहास केवल घटनाओं और व्यक्तियों के जीवन, क्या कहा इन्होंने? इतिहास केवल घटनाओं और व्यक्तियों के जीवन वृत्त का संग्रह नहीं है। न तो यह विचारधाराओं का आकलन मात्र है, न तो ये विचारधाराओं का आकलन मात्र है। यह मानव चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख हैं। तो ये परिभाषा शंभू सिंह जी के द्वारा दी गई है। शंभुनाथ सिंह भी हम इनको कह देते हैं। बहुत प्यारी परिभाषा है। इतिहास केवल घटनाओं और व्यक्तियों के जीवन वृत्त का संग्रह नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबको जीवन वृत्ति कहा है। न तो ये विचारधाराओं का आकलन मात्र है, ये मानव चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक क्या है? एक अभिलेख है। ऐसा डॉक्टर जो शंभुनाथ सिंह जी है वो कहते हैं इतिहास के बारे में। अगले आते हैं हमारे डॉक्टर गोविंद चंद पांडे, और यह है 9वें नंबर पर। हम लिखेंगे डॉक्टर
गोविंद चंद्र पांडे। ठीक है, तो इनकी परिभाषा भी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी परिभाषा है। और ये क्या परिभाषा देते हैं इतिहास की, लिखिए, इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है। इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है। इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा परखा जा सकता है। ऐसा जो है हमारे डॉक्टर गोविंद चंद पांडे कहते हैं। तो छोटी सी परिभाषा हमारे डॉक्टर गोविंद चंद पांडे के द्वारा दी गई है। तो मित्रों, ये जो है दोनों तरह से पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार और भारतीय विद्वानों और आलोचकों के अनुसार हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास की परिभाषाएं सारी कंप्लीट हमने आज यहाँ पर देख ली है। बहुत अच्छी तरह से देखी है, बहुत तरीके से देखिए। ठीक है, तो ये आज हमारी सारी परिभाषाएं यहां पर समाप्त हो जाती हैं। और अगला जो टॉपिक हमारा आता है बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इतिहास लेखन की पद्धतियां, जिन्हें हम लोग प्रणालियां भी कह देते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियां। कौन सी? इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में अगली जो क्लास होगी 5वें नंबर की क्लास होगी। तो आप इसी तरह से प्यार देते रहिए और एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। और आपको अगर पूरा कंप्लीट कोर्स लेना है तो आप जो है कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर जाकर के पूरा कोर्स ले सकते हैं, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड का। और अगर आपको नोट्स लेने हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, तो ये सारे के सारे नोट्स जो है भाग 1 और भाग 2 में आपको दिए जाएंगे। ये भाग 1 और भाग 2 में पूरे के पूरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। और अगर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के पूरे क्वेश्चन चाहिए टॉपिक वाइज, तो 2 सेट में आपके क्वेश्चन हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास के ही अगर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो ये है ब्रह्मास्त्र नोट्स। ठीक है, तो आप ले सकते हैं साथियों। ठीक है, जय हिंद जय भारत। और अगले वीडियो में हम लोग जो है लिखेंगे पद्धतियां, हिंदी साहित्य के इतिहास की पद्धतियां या प्रणालियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आप इनको लिख लीजिएगा। तो इतिहास के सारी परिभाषाएं आज यहाँ पर समाप्त होती है और अब शुरुआत होती है हमारे जिसकी आपको आवश्यकता थी, जरूरत थी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।